ये बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 13B तक। चलिए हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करें जिसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जो गुडविल होता है उसका किस तरह से हम लोग ट्रीट करते हैं जब कोई पार्टनर रिटायर होता है। तो ABC पार्टनर है, वो लोग अपना प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर करता था, 2:3:4 में। उसमें से C रिटायर हो गया तो उसका जो गुडविल है वो कितना बता रहा है उस समय 45,000 पास नेसेसरी जनरल एंट्री। अब देखिए जब भी यह नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम मान के चलेंगे जो ABC था ना वो अपना प्रॉफिट इस रेशियो में ही आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जो गुडविल है वो तीनों का है, ठीक। तो उसमें से C का कितना गुडविल निकलेगा हम उसका रेशियो से, मतलब C का गुडविल 45 फर्म का गुडविल 45,000 है, उसमें से हम जो C का जो प्रॉफिट मिलता था उसी रेशियो से हम गुडविल निकालेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गेनिंग रेशियो क्या होगा A और B के बीच में 2:3, क्योंकि आगे फ्यूचर में नहीं बता रहा है किस रेशियो में वो लोग बांटेगा, तो मान के चलेंगे ऑल रेशियो में ही बांटेगा। अब बोल रहे C का गुडविल कितना होगा, तो C का गुडविल टोटल फर्म का गुडविल कितना था 45,000 था, उसमें से C का कितना गुडविल होगा तो हम निकाल लेंगे 4/9, तो कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। जो 20,000 हो जाएगा उसको हम क्या करेंगे, B के कैपिटल अकाउंट और A का कैपिटल अकाउंट में हम उस रेशियो में क्या करेगा, वो देगा, किसको देगा, टू C को। तो यहाँ देखिए टू सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना निकल रहा है C का गुडविल 20,000, उसमें से B कितना ले जा रहा है 8,000 ले जा रहा है और A 12,000 ले रहा है। क्योंकि देखिए जो गुडविल है उसको हम ले जा नहीं सकते हैं बाहर, तो वो हम क्या करेंगे, हम बांट रखेंगे, ठीक, ऑल पार्टनर्स के बीच में। कैसे निकालें, 20,000 था, उसमें से न्यू प्रॉफिट रेशियो कितना, गेनिंग रेशियो कितना है 2:3 में, तो 2:3 तो 2/5, देखिए 2/5 इंटू 20,000 हो जाएगा 8,000, 3/5 इंटू 20,000 तो हो जाएगा 12,000। क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 10B। 10B में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, PQR एक पार्टनर है फर्म में, वो गुडविल बोल रहा है 36,000 है, वैल्यू हुआ है 36,000। बोलता है R रिटायर कर रहा है फ्रॉम द फर्म, P एंड Q एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। देखिए पुराना रेशियो कितना था वो दिया हुआ नहीं है, तो हम मान के चलेंगे वो किस रेशियो में बांटता था। जब भी रेशियो दिया हुआ नहीं है पुराना रेशियो, तो हम मान के चलते थे कि वो लोग इक्वली प्रॉफिट बांटता था। नया रेशियो कितना है 3:2, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ R शेयर ऑफ गुडविल। तो हम लोग के लिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या बोलता है। देखिए ओल्ड रेशियो कितना है, वहाँ दिया हुआ नहीं है तो हम मान के चल रहे इक्वली है, तो 1:1:1। न्यू रेशियो है 3:2। अब बोल रहे गेनिंग रेशियो हम लोग को निकालना है, तो P कितना गेन करेगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो कितना है 3/5, ओल्ड रेशियो 1/3, तो हम इसको एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 4/15। अब Q जो है वो कितना गेन करेगा, न्यू रेशियो है 2/5, ओल्ड रेशियो है 1/3, इसको हम एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 1/15। तो गेनिंग रेशियो हो जाएगा P एंड Q के बीच में, वो हो जाएगा 4:1, 4:1। अब देखिए जो गुडविल है वो कितना होगा, वो बोल रहा है टोटल है 36,000, उसमें से P Q और R तीनों का है, उसमें से R का कितना होगा, तो R कितना प्रॉफिट लेता था किस रेशियो में, 1/3 में इक्वली था, तो 36,000 का 1/3 कर देंगे उस रेशियो में तो हो जाएगा 12,000। तो 12,000 है R का गुडविल। ये जो 12,000 है उसको हम किस रेशियो में बांटेंगे, हम इसको जो बांटते हैं ना, ख़त्म करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न ऑफ, मतलब जो गुडविल है R का उसको हम लोग हटा देते हैं, तो हम पार्टनर जो
ओल्ड पार्टनर होता है, जो रिमेनिंग पार्टनर होता है उसको हम डेबिट कर देते हैं। ठीक, सिंपल भाषा में बोले तो हम बांट देंगे पी और क्यू के बीच में। आर का जो गुडविल है उसको 12,000 आ रहा है, तो 12,000 को हम किस रेशियो में बांटेंगे? जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1 में। तो चलिए इसको देखते हैं बांट के कैसे होता है, बांट के दिखा दे रहे हैं। ये हो जाएगा 12,000 इंटू 4/5, 12,000 इंटू 1/5। तो काटेंगे हम 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 0 0। ये हो जाएगा 0 0, 4 चौके 16 के 4 4 8 9, 10 5 चौके 20, 0 0। देखिए 24 होगा, 4 चौके 16, 1 मिनट, इस रेशियो में बढ़ जाएगा। हम काट के बना दिए, देखिए यहाँ और यहाँ। तो उसी रेशियो में, जिस रेशियो में वो लोग गेन कर रहे हैं उसी रेशियो में गुडविल को हम बांट देंगे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होगा उसका कैपिटल में। तो 9600 2400, आर का कैपिटल कितना है 12,000, रिटर्न ऑफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है ए बी सी और डी पार्टनर है, लोग अपना प्रॉफिट 3:2:3:2 में बांटता है। बोलता है ए रिटायर हो गया, उसको गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,000 और 1,20,000। जो गुडविल है फर्म का वो 1,20,000 है। बोलते रिमेनिंग पार्टनर जो है वो लोग अपना प्रॉफिट किस रेशियो में बांटेगा? 3:1:6 में अमंग देमसेल्फ। गिव नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हम लोग को एंट्री लिखा बताना है कि किस तरह से उसका एंट्री होगा। तो देखिए ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू रेशियो दिया हुआ है। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए ओल्ड रेशियो होगा 3:2, 3:2। न्यू रेशियो होगा 3:1:6। बी गेनिंग रेशियो, बी कितना गेन करेगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो कितना है 3/10 और 2/3, 3 10, 2/10 हो जाएगा। 3 - 2 हो जाएगा 10, 1/10 गेनिंग रेशियो हो जाएगा। सी कितना गेन कर रहा है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो 1/10 माइनस 3/10। एलसीएम निकालेंगे 1 - 3, तो माइनस में आ रहा है, मतलब क्या करें हम सेक्रीफाइजिंग कर रहे हैं। जो सेक्रीफाइज करता है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। डी गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो 6 - 2, 4/10 गेनिंग रेशियो ये हो जाएगा। अब बोल रहा है देखिए इसमें गेनिंग और सेक्रीफाइजिंग रेशियो में क्या अंतर है? जब गेनिंग का फॉर्मूला डाल रहे हैं और प्लस आ रहा है तो ठीक है, अगर माइनस में आगे 1 में 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? माइनस में ही आएगा ना, -2 होगा। तो हम जो माइनस में आएगा तो उसको हम लोग सेक्रीफाइज करेंगे। जब सेक्रीफाइज जो करेंगे ना उसको भी हम क्या करेंगे? हम उस सेक्रीफाइज कर रहे हैं, मतलब कि क्या हो रहा है, जो पार्टनर्स जा रहा है, जो पार्टनर्स जा रहा है तो वो भी तो सेक्रीफाइस करके ही जा रहा है। जो गुडविल है उसको क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है, और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसको दे रहा है। तो यहाँ देखिए सी भी दे रहा है, बोल रहा है कि जो ए दे रहा है तो फिर सी भी दे रहा है, वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसको भी हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होगा उसको हम डेबिट करेंगे। देखिए ए का गुडविल कितना होगा? 1,20,000 में किस रेशो में ए को प्रॉफिट मिलता था? 3/10। तो हम गुडविल भी वही रेशियो से निकालेंगे, तो 36,000 हो जाएगा। और सी का गुडविल 1,20,000 का 2/10 तो हो जाएगा 24,000। ठीक, अब देखिए क्या होता है, जनरल एंट्री में क्या होगा? टू एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, सी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। 36,000 गुडविल है ए का और 24,000 गुडविल है सी का। ये दोनों को प्लस कर देंगे, और जिस रेशियो में ये लोग गेन किया ना 1:4 में, तो हम उसको बांट देंगे। तो कैसे बांटते हैं? ये दोनों को प्लस, देखिए ए का तो रिटायर हो रहा है और जो सी है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। जो सेक्रीफाइस करेगा ना तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। उसका भी हिस्सा हम जो पार्टनर है उसको हम दे देंगे। कोई सेक्रीफाइस करेगा तो जाहिर सी बात है कोई तो गेन करेगा, बस वही चीज़ इसमें बोल रहा है। तो क्या होगा? चलिए इसका ये दोनों को प्लस करेंगे। ठीक, उसके बाद हम एक एक करके बता देते हैं।
यहाँ जो है ये दोनों को प्लस कर दिए तो आ गया 60,000। तो कितना में वो लोग गेन कर रहा है 1:4। ठीक, तो हम क्या करेंगे 1/5 इंटू 60,000 तो हो जाएगा 12,000। 4/5 इंटू 60,000 तो हो जाएगा 48,000। देखिए इतना तो हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है, बी इज कैपिटल अकाउंट, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एच कैपिटल अकाउंट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। 12,000 और 48,000 जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसका है। ए कितना है 36,000 और सी कितना है 24,000। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, XYZ पार्टनर है, वो लोग प्रॉफिट किस रेशियो में बांट रहा है 2:1 में। बोलता है वाई रिटायर एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000। बोल रहा है जब वाई रिटायर हो रहा है उस समय जो गुडविल था फर्म का वो 60,000 है। नो गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। गुडविल अकाउंट अपीयर नहीं हो रहा है, उसका कोई मतलब नहीं। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर गुडविल व्हेन गुडविल अकाउंट इज एडजस्टेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। तो ओल्ड रेशो कितना है 2:2:1। न्यू रेशो कितना है 2:1। गेनिंग रेशो क्या होगा XYZ का 2:1, क्योंकि नया रेशो नहीं दिया हुआ है तो हम मान के चलेंगे जो ओल्ड रेशो में था ना उसी रेशो में ओल्ड पार्टनर और एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना फ्यूचर प्रॉफिट बांटेगा। तो वाई का गुडविल कितना होगा 60,000 है गुडविल, तो जितना प्रॉफिट उसको मिलता था ना जिस रेशियो में उसी रेशियो में हम लोग उसका गुडविल निकालेंगे। तो 2/5 तो हो जाएगा 24,000। तो हो जाएगा 24,000। ठीक, ये 24,000 है उसको हम क्या करते हैं जर्नल एंट्री देखिएगा, जो पार्टनर जा रहा है ना उसको हम क्रेडिट करते हैं 24,000, और जो पार्टनर रह गया है एक्स कैपिटल अकाउंट और जेड कैपिटल अकाउंट उसका में हम इस 24,000 को बांट देंगे। किस रेशियो में बांटेंगे जिस रेशियो में वो लोग का न्यू रेशियो है 2:1। तो 24,000 इंटू 2/3। मुझे बताते जब तक ऐसा बना के नहीं बताते चैन नहीं आता है, एकदम लगता है जानिएगा नहीं जानिएगा तो मने ने चैन बेचैन टाइप से लगता है। देखिए 24,000 1/3। देखिए हम काटते हैं, देखिए 24,000 को हम इस रेशियो में बांटे 16,000, इस 24,000 को इस रेशियो में बांटे 8,000। तो यहाँ हो जाएगा 16,000 एक्स को मिलेगा और जेड को मिलेगा 8,000। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोल रहा है जो गुडविल है वो बुक्स में ऑलरेडी अपीयर रहता है, वो गुडविल होता है वो बुक्स में दिखाता है। तो हम लोग को क्या करना है उसमें ABC पार्टनर है फर्म में, वो लोग अपना प्रॉफिट 2:3:4 में बांटता है। जो गुडविल अकाउंट इज अपीयर एट द वैल्यू ऑफ 36,000 इन द बुक ऑफ फर्म। जो गुडविल है ना वो 36,000 का दिखा रहा है। तो सी टेक्स रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म, जो सी है वो रिटायर ले लेता है फर्म में। पास एंट्री टू राइट ऑफ द गुडविल अकाउंट। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एंट्री पास करना है। चलिए इसका हम लोग एंट्री पास करते हैं। क्या होगा इसका सॉल्यूशन, देखिए जब भी गुडविल अपीयर होगा ना बुक्स में, मतलब कि बोलेगा कि जो अपीयर हो रहा है गुडविल अकाउंट, तो हम लोग क्या करेंगे ABC के बीच में उस गुडविल को हम लोग बांट देंगे। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू एच कैपिटल अकाउंट बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, जिस रेशियो में वो लोग अपना प्रॉफिट शेयर करता था 2:3:4 में। तो 36,000 को 2:9 में हम बांट देंगे। तो 9 18 9 27 9 चौके 36 8 8 दूनी 16 2 होगा ना। हाँ चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस रेशियो में बांटेंगे 36,000 का 2/9, 36,000 का 3/9, 36,000 का 4/9, 8,000 12,000 और 16,000। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 8,000 12,000 16,000 जब भी, और 36,000 जब भी। जो हम क्रेडिट डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो गुडविल था वो लोग अपना
घर ले जा रहा है, तो जब भी कैपिटल का घटना डेबिट होता है, गुडविल तो कैपिटल का फॉर्म में रहता है ना, तो गुडविल अकाउंट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 एक कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 13 ए कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 बी बनाते हैं। देखिए अब क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 13 में बी में, टॉम, डिक और हैरी पार्टनर है, वो लोग अपना प्रॉफिट 5:3:2 में बांटता है। टॉम वांट टू रिटायर, जो टॉम है वो रिटायर होना चाहता है। हिज शेयर हैज़ बीन टेकन बाय डिक एंड हैरी इन द रेशियो ऑफ 1:4। जो उसका शेयर है उसको डिक और हैरी 1:4 में ले लेता है। गुडविल अपीयर हो रहा है 50,000। हाउएवर द गुडविल हैज़ नाउ बीन वैल्यूड एट 1,50,000 फॉर द पर्पस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ टॉम। देखिए इसमें 2 गुडविल दिया हुआ है, ठीक। बोल एक अपीयर हो रहा है और वैल्यू हुआ है। तो हम इसको ट्रीट कैसे करें, जो अपीयर हुआ है ना उसको हम लोग ऑल पार्टनर्स के बीच में, जैसे टॉम, डिक और हैरी तीनों के बीच में बटेगा। देखिए अपीयर, ठीक। और जो वैल्यू करके निकाल रहे हैं उस समय, वो सिर्फ किस में बटेगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसमें बटेगा। फिर से एक बार समझिए हम क्या बोल रहे हैं। जो अपीयर हो रहा है वो तीनों में बढ़ जाएगा, जो भी पार्टनर है उसमें से, क्योंकि अपीयर मतलब कि उसमें उतना बुक वैल्यू था गुडविल का बुक में, तो वो तीनों में बढ़ जाएगा। और जो वैल्यू करके जो निकाले हैं ना, गुडविल हैज़ बीन वैल्यूड बोल रहा है, तो उसको हम लोग जो पार्टनर रिटायर होगा उसका कितना इसमें हिस्सा होगा उसको निकाल के फिर एग्जिस्टिंग जो पार्टनर रह जाता है उसका में हम लोग बांटते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, उसके बाद आप लोग को समझ में आएगा। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, जो अपीयर हो रहा है तो टू गुडविल अकाउंट अपीयर कितना हो रहा है 50,000। टॉम कैपिटल अकाउंट, डिक कैपिटल अकाउंट और हैरी कैपिटल अकाउंट हम किस रेशियो में बांटेंगे, जिस रेशियो में ये लोग प्रॉफिट बांटता था। तो एक 25,000 हो जाएगा टॉम का, डिक का 15,000 और हैरी का 10,000। इतना समझ में आ गया। अब बोल रहा है जो 1,50,000 था ना उसमें टॉम का गुडविल कितना है। टॉम का गुडविल हमको निकालना है, तो टॉम किस रेशियो में बांटता था, पैसा उसको मिलता था, तो टॉम को मिलता था 5/10। तो देखिए टॉम का गुडविल हो जाएगा 5/10, 75,000 जो है ना, इसको हम डिक और हैरी का, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, डिक कैपिटल अकाउंट, हैरी कैपिटल अकाउंट टू टॉम कैपिटल अकाउंट। टॉम रिटायरिंग पार्टनर है, डिक और हैरी एग्जिस्टिंग पार्टनर किस रेशियो में बटेगा, जिस रेशियो में वो लोग क्या हो रहा है पहले बांटता था। एक मिनट, बांटता नहीं था, जो दिया हुआ किस रेशियो में वो लोग ले रहा है 1:4 में, ठीक। टॉम का शेयर को 1:4 में ले रहा है, तो हम यहाँ 1:4 में बांट देंगे। 75,000 जो आया है टॉम का गुडविल, उसको 1/5 शेयर में बांट देंगे, और 4/5 का 75,000 का 60,000 में। देखिए 15,000 और 60,000 75,000। ये समझ में आ गया। 13 बी कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नहीं, क्वेश्चन नंबर 14। अगर आप मेरा साथ पढ़ना चाहते हैं जूम मीटिंग में, तो आप नीचे नंबर दिया हुआ है, आप उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।